नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हजारीबाग में एक दिन में 13 लोगों ने दी कोरोना को मात। राज्य में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 72% तक पहुंचा। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन नहीं करने का किया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्म दिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने कोल ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया को राज्य हित में जायज बताया है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य को होने वाले फायदे का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है। इधर भाजपा सांसद सुदर्शन भगत ने भी कोल ब्लॉक नीलामी को उचित ठहराया और सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार होने के बावजूद हमें कोयला आयात करना पड़ता है, जिसमें देश की बड़ी राशि खर्च होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात से होने वाले खर्च को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर राज्य की जनता को भाजपा द्वारा बरगलाए जाने का आरोप लगाया। रांची में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य के 60,000 लोग विस्थापित होंगे और इसके लिए ये सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा की जल्दबाजी समझ से परे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में कोडरमा जिले में लाभुकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लाभुकों के घर जाकर उन्हें पौधे और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पिछले 5 सालों में 10,240 आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 6500 से ज्यादा आवास बन चुके हैं और इसका इस्तेमाल लाभुक कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत हर व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। लिहाजा चालू वित्तीय वर्ष में जिले को मात्र 715 आवास निर्माण का ही टारगेट दिया गया है। वहीं इस योजना के तहत जिले में अब भूमिहीन लाभुकों को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। बहरहाल कोडरमा, मरकच्चो और डोमचांच प्रखंड में 214 भूमिहीन लाभुकों को सरकारी भूमि का आवंटन कर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात के कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भारतीय सीमा में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर IIT ISM धनबाद के खनन विशेषज्ञ सीमा सड़क संगठन को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। दरअसल भारत चीन सीमा पर बद्रीनाथ और अरुणाचल प्रदेश तक, जबकि भारत नेपाल सीमा पर धारसूला तक सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर AK मिश्रा और खनन इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर BS चौधरी सीमा सड़क संगठन से जुड़े अधिकारियों को नियंत्रित ब्लास्टिंग के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना काफी चुनौतीपूर्ण है। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के बारे में ट्रेनिंग दिया गया ताकि लैंड जो हिल साइड रोड जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक हिमालयन टेरिटरी तो हिल साइड जो है वो स्टेबल रहे स्लोप उनके साइड पर जाकर और यहाँ पर भी उनके AE सिविल आए थे तो अन्य ऑफिसर्स आए थे BRO के और ये BRO ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में हिमालयन टेरिटरी इज वेरी डिफिकल्ट रिमोट है पर्टिकुलरली बॉर्डर एरियाज में तो बहुत ज्यादा रिमोट है। BRO के जो ऑफिसर्स हैं हेड्स ऑफ टू देम इतने डिफिकल्ट टेरेन में भी रोड बना रहे हैं, सेफ बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं और उनको ही हम लोगों ने कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर में ट्रेनिंग तो ये हम लोगों का योगदान रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। हजारीबाग जिले में आज 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले सभी 13 लोगों को सम्मानपूर्वक उनके घर भेजा गया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में अब तक 135 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 51 रह गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं उपचार के बाद 55 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस तरह राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 72% तक जा पहुंची है, जबकि मौत की दर मात्र 0.52% है। वहीं देश में स्वस्थ होने की दर 58.13% है। इस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से झारखंड देश में 21वें स्थान पर है। गौरतलब है कि यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2296 तक पहुंच चुकी है। इनमें स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1660 है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 622 है। राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में इस अवधि के दौरान मौजूद हालात के मद्देनजर कुछ और रियायतें देने पर भी सहमति बनी। देश में 2,95,881 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 10,244 रोगी ठीक हुए और अब स्वस्थ होने की दर 58.13% हो गई है। इस समय देश में 1,97,387 मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,20,479 नमूनों की जांच की गई।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। खूंटी जिले के अड़की में अर्ध सैन्य बल सीआरपीएफ ने अब सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी पहल शुरू कर दी है। सीआरपीएफ 157 बटालियन के जवान लोगों ने सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने में लगे हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट रमाकांत पांडा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में उत्पन्न विकट परिस्थिति में क्षेत्र का विकास बाधित न हो, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मेले में देश विदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। जामताड़ा जिले में घरेलू और जमीन विवादों के निपटारे के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। इन विवादों के निपटारे में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। देश भर के बैंकों में खाताधारकों की सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया है। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है ताकि इसे सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जा सके। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई हिस्सों में आज रुक रुक कर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। चाईबासा में आज से खान एवं भूतत्व विभाग का अंचल कार्यालय काम करने लगा है। इस कार्यालय के अधीन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र आएंगे। रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए एएसआई और मुंशी को पलामू के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हजारीबाग में एक दिन में 13 लोगों ने दी कोरोना को मात। राज्य में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 72% तक पहुंचा। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन नहीं करने का किया फैसला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।